7 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत सिवान आ रहे हैं। सिवान में कई शिलान्यास भी उन्हें करना है और कई जगह उनका भ्रमण भी होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मजबूत है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माज अरफी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, और खास बात यह है कि इंदौर स्टेडियम के सचिव भी हैं। इंदौर स्टेडियम ही मुद्दा है क्योंकि नीतीश कुमार 2012 में जब सिवान आए थे तो 12 जनवरी 2012 को यही माज अरफी हैं जिन्होंने आत्मदाह करने की बात कही थी, जिसके बाद पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है वो खलबला गई थी। जैसे भी इनको समझाया बुझाया गया और नीतीश कुमार ने ये कहा कि इसका डेवलपमेंट कराया जाएगा, बेहतर तरीके से इसका ढांचा तैयार होगा, जीर्णोद्धार होगा। लेकिन हुआ क्या, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले माज अरफी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी फहीम साहब, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस मौजू पे आप बुलाए, क्योंकि हमारे हरदिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री और डेवलपमेंट के मसीहा सिवान की सरजमी पर 7 तारीख को आ रहे हैं। आज मुझे आपके स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए कि आपने 12 जनवरी 2012 की याद दिलाई। तो उस वक्त के तत्कालीन जिला अधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने इंडोर स्टेडियम को धान का गोदाम बनाने के लिए घोषणा किया था जी। उस वक्त ऑलरेडी खेल उसमें हो रहा था, तो हमने सभी खिलाड़ियों को लेकर के हमने आंदोलन किया बजाबते। और स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान पत्रकार के चीफ ब्यूरो, उन्होंने बहुत हमारी मदद की। और मतलब सभी न्यूज़पेपर ने, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब चैनल होता नहीं था, लोगों ने बहुत ज़्यादा ये किया। और करने के बाद से लोकेश कुमार सिंह जी ने मुझे बुला करके समझाया कि आप अपना जो आंदोलन है वापस ले लीजिए, आप आत्मदाह ना कीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिलाऊंगा। और हम अपने पूरी टीम के साथ राजेंद्र स्टेडियम में, उनका जनता दरबार लगा था, शायद जो भी उस जमाने उस वक्त होंगे लोग उनको याद होगा। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और चिट्ठी दिया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। और देने के बाद से लगातार मैं प्रयास करता रहा, जितने जिलाधिकारी आए सब आए, सब ने कुछ किया। 2017 तक लगातार उसमें क्रिकेट बैडमिंटन टूर्नामेंट वगैरह सब कुछ होता रहा। लेकिन ये जो प्रगति यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नो डाउट उन्होंने बिहार में बहुत तरक्की किया है और ज़्यादा खेल के लिए वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को किया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने जिला का होता है तो अपने जिला का ही तरक्की करता है, लेकिन बिहार के पूरे और भी बिहार के जो 38 जिला हैं, उन जिला में देखिएगा तो एक पटना और राजगीर को 2 को छोड़ करके बाकी सभी जिला का बहुत ही बुरा हाल है। और मैं सिवान का नागरिक हूं, तो सिवान के नागरिक के नाते मैं इनकी प्रगति यात्रा पर विरोध जता रहा हूं, इसलिए कि देखिए राजनीति। अच्छा, भाजपा से है, भाजपा गठबंधन में है, जेडीयू और भाजपा की सरकार है, अपने ही सरकार के खिलाफ जो है कि इस तरह की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के खिलाफ इस तरह की बात। देखिए फहीम भाई, उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी और हमारे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम थे, उनका भी मेरे पास फोन आया था कि तुम सरकार के खिलाफ। लेकिन देखिए, मैं सिवान का नागरिक हूं, सबसे पहले मैं नागरिक हूं। पार्टी पॉलिटिक्स तो अपने जगह पर है, सिवान की डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो उन्होंने इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया, वो उसको वोट औध बिहारी चौधरी जी को भी चाहिए। अभी जो क्या नाम है, एमएलसी साहब जो हैं, वो भी शहाबुद्दीन साहब के, विनोद जायसवाल साहब, वो भी, मैं उनसे भी मिला, उनको भी सारा मेमोरेंडम दिया। मैं नहीं दिया कि जो सांसद थे बीजेपी के, ठीक है, शहाबुद्दीन साहब से नफरत करते थे। अच्छा, वजह क्या रही? आखिर शहाबुद्दीन साहब ने इस तरह का एक इंडोर स्टेडियम बनवाया, आखिर वजह क्या रही कि उनके बाद कई सांसद हुए, कई विधायक हुए, उन लोगों की नजर उस पर क्यों नहीं गई? क्या है कि अब देखिए, मैं सिवान का नागरिक होने के नाते पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश यादव 10 साल सांसद रहे, वो शहाबुद्दीन साहब के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, उनको शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए क्रियाकलाप पर उनको नफरत था, इसलिए इस बात का दावा आप कर रहे हैं कि नफरत था, तभी तो वो डेवलपमेंट नहीं की है ना। आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने पूरे जिला में नाली बना दिए, सड़क बना दिए, क्यों बनवाए? क्योंकि उनके अपने लोगों को फायदा होता है। 20% 30% उनको अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ठीका पट्टा में कमवाना होता है। तो ओम प्रकाश यादव को नहीं, जो भी सांसद हुए, शहाबुद्दीन साहब, गुनाह यही इंडोर स्टेडियम का है, गुनाह यही इंडोर स्टेडियम की यही गुनाह है कि उसका जीर्णोद्वार जो है, उसका बिल्डिंग जो है, शहाबुद्दीन साहब ने अपने मत से कराया था। अगर शाहजहां ने लाल किला बनवाया
ताजमहल बनवाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो शाहजहां कब्र में से उठ के आकर जीर्णोद्वार नहीं ना करेगा। अच्छा माजरसी साहब, एक मसला और आता है इंडोर स्टेडियम पे कि वो जमीन जो है वो किसी की निजी जमीन है, इस तरह की भी बात वही बात तो मैं बता रहा हूं। अब कोई अभी देख रहे हैं कि हर जगह खुदाई चल रही है, तो अगर कोई पक्ष आ करके कहे कि मेरे पूर्वजों की जमीन थी जो जिस पर लाल किला बना, मेरे पूर्वजों की जमीन थी जिस पे ताजमहल बना, अच्छा वो तो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इंदौर स्टेडियम जो है वो उनकी जमीन? आज तक तो कोई आया ही नहीं। आज तक कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति सामने नहीं नहीं आया, आया। कोई नहीं आया। ये औध बिहारी चौधरी जी, आप उसमें जाकर के देख लेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, उद्घाटन के वक्त शिलान्यास पट पे लगा हुआ है, शिलापट पे लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अभी अभी प्रेजेंट में वो यहाँ के विधायक हैं। मेरा ये कहना है कि वो, मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि उस जमीन पे विवाद है। एक शादी समारोह में मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा विवाद है, उस बात को लेकर के जिला अधिकारी भी कहते हैं कि विवाद है। जिला अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत मैंने मांगा, मेरे पास सारा प्रूफ है, लेकिन जिला अधिकारी ने आज तक नहीं दिया कि किस व्यक्ति का विरोध है, किसका चीज है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जमीन वैध या अवैध है, वो सीवान के युवाओं के फ्यूचर के लिए है ना। अगर सरकार को पुल बनाना होता है, शहर को, बड़े बड़े शहरों को उजाड़ दे रही है सरकार, 4 लेन बना रही है, तो किसानों की खेती उजाड़ दे रही है। और एक इंडोर स्टेडियम जिसके लिए सीवान का भविष्य है, भविष्य पैदा होगा, जो सीवान के प्लेयर जाके दूसरे जिला, दूसरे राज्य में खेल रहे हैं, वो उससे उत्थान होगा ना। आप मोर बहुत खूबसूरत पक्षी है फहीम भाई, एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत खूबसूरत पक्षी है, लेकिन उसका पैर उतना ही बदसूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि प्रगति की बात, प्रगति यात्रा पर निकले, पूरा जिला में आप कितनों रोड का कॉरिडोर बनवा दीजिए, ताजमहल लगा दीजिए, सब कुछ के लगा लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले देख रहे हो पूरा चमचमाता हुआ रोड दिख रहा है, बिल्डिंगें दिख रही हैं। वो तो अफसर लोगों का, अपने को माननीय अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो उनको दिखाने के लिए चीज है ना। तो इसीलिए तो मैं आपके चैनल पे आज बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए। और रहा बात कि औध बिहारी चौधरी जी अगर सच्चे साहबुद्दीन भक्त होते तो 2 करोड़ रुपया अपने फंड से दे करके उसका जीर्णोद्वार कर दिए रहते। साहबुद्दीन साहब के नाम पर वोट लेना पसंद है, जायसवाल जी को वोट लेना पसंद है, और 2 करोड़ रुपया, ठीक है भाजपा के लोग साहबुद्दीन साहब से एलर्जी करते हैं, नहीं दिए होंगे, ये कविता सिंह नहीं दी, ओम प्रकाश जी दिए, मैं मान रहा हूं इस बात को, मैं नागरिक होने के नाते पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। कुशवाहा से मिले, देखिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के से मैं मिला नहीं हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन उनके पति जी से मैंने मैसेज दिलवाया था 1-2 आदमी को कि भाई उसको जीर्णोद्वार कर दिया जाए। लेकिन देखिए उनसे उम्मीद है, अगर मेरी बात, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति सेकुलरवादी है, उनकी सोच जो है, रमेश जी कुशवाहा की सोच बिल्कुल सेकुलर है। वो आज तक ये नहीं कहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। मुझे जहां तक है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं। मैं आपके मीडिया चैनल से, रमेश जी कुशवाहा से मैं इंतजार करता हूं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो डेवलपमेंट आप लोग इंडोर स्टेडियम का करवा दीजिए। वो एक सीवान का धरोहर है, वो साहबुद्दीन साहब की पैतृक संपत्ति नहीं है। हमारे कहने का मतलब है फहीम भाई कि मैं मोर वाली उदाहरण दे रहा था कि मोर बहुत खूबसूरत पक्षी है, आप पूरे जिला को खूब बेहतरीन सुंदर बना दीजिए, कॉरिडोर बना दीजिए, मल्टी कॉम्प्लेक्स लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक अजीज दोस्त है, मेरे भाई है, डॉक्टर एहतशाम साहब, इंडोर बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराए, उसमें माननीय औध बिहारी चौधरी जी भी गए थे चीफ गेस्ट बन करके, पंडाल में वो किए। लेकिन शर्म नहीं है यहाँ के प्रेजेंट विधायक को कि घोषणा कर दे कि मैं 2 करोड़ का अपना जो मेरा लास्ट ये उनका वर्ष है, ये 2 करोड़ रुपया से मैं सीवान के युवाओं के लिए एक बना दे। औध बिहारी चौधरी जी हो, चाहे जितने भी साहबुद्दीन साहब को छोड़ करके जितने सांसद और ये आपको विधायक, अच्छा वजह क्या है, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि जितने सांसद और विधायक हैं साहबुद्दीन साहब को छोड़ करके एक भी पूरे जिला में दिखा दे कि उस तरह की इमारत को रिकंस्ट्रक्शन करके या नए बनाए हो। हाँ बनाए हैं, कहाँ? 10 लाख नाली में दे दिए, 10 लाख गली में दे दिए, 10 लाख फलाने स्कूल को दे दिए, जो उनके करीबी लोग हैं जिनको फायदा है, बस यही बात है। और साहबुद्दीन मरहूम साहब को देखिए, मैं उनके पार्टी का नहीं हूं, मैं उनके विचार का भी नहीं हूं, लेकिन मैं सीवान का नागरिक हूं, जो अच्छा काम करता है। मैं मुसलमान हूं, अगर शाहजहां ने लाल किला और ये ताजमहल बनवाया है तो मैं उसका भक्त हूं। अच्छा सुन लीजिए, अगर तैमूर लंग हो या गौरी हो, भारत को लूट करके ले गया तो मैं उसका विरोधी हूं।
क्योंकि मेरे मजहब में है कि अपने मुल्क के मादरे वतन से मोहब्बत करो। तो शहाबुद्दीन साहब ने सीवान की सरजमी से मोहब्बत किया है, और मोहब्बत का नतीजा है कि आप जिधर निगाह उठा करके देखेंगे शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ, कोई सांसद कोई विधायक नहीं बनाया है। इसलिए मैं प्रगति यात्रा का विरोध कर रहा हूं, और प्रेजेंट सांसद से और विधायक 7 से तारीख को मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या विरोध का कुछ अलग भी कंडीशन हो सकता है नहीं, क्या? अलग कंडीशन नहीं है। मान लीजिए कि देखिए, अब क्योंकि हम सरकार में है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो अपनी बात मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि वो चीट हो जाता है आंदोलन करना, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। मैंने आत्मदाह किया, मैंने धरना प्रदर्शन किया, हमेशा हम कभी कभी दो महीना 4 महीना पे मैं आप टीवी चैनल पे आके बोलता भी हूँ, धरना प्रदर्शन के लिए भी प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन कोई ये सरकार सुनने वाली नहीं है। यहाँ के जो जिला अधिकारी है, मतलब वो भी आपकी सरकार सुनने वाली नहीं है? कोई सुनता ही नहीं है। खेल मंत्री को मैंने, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है ना, जितने खेल मंत्री हुए सबको चिट्ठी दिया गया है, सबको मैंने दिया, थक हार करके। तभी आपके आज चैनल पर आकर के मैं अपनी ही सरकार का आज खिलाफ कर रहा हूँ। खिलाफ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सीवान के नागरिक है। आप एक बात बताइए कि आप हर 2 महीना 3 महीना पर सुनते होंगे, जो सांसद हुए, जो विधायक हुए, कि मैंने वो सिसवन ढाला ब्रिज को पास करा दिया। हाँ, ओम प्रकाश यादव ने कहा, सब लोग कहते हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ी, सब लोग कहते हैं, फंड पास हो गया है। लेकिन आपको बता देते हैं, फंड लाया है। आपको बता देते हैं कि 2 महीना 6 महीना पे 2 महीना अगर सर्वे कर लीजिए तो महीना में 4-5 मरीज जरूरी डेथ कर जाते हैं। हाँ, ये तो लाज़िम डेथ कर जाते हैं। कितनी बड़ी वो समस्या है, ये समस्या नजर नहीं आ रही है। ठीक है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी ने प्रयास किया, फंड भी पास हो गया, मीडिया से मालूम चला है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और वहां की जब काम लग जाए तब शुक्रिया। फंड तो पास होता है, आता जाता रहता है। क्योंकि मैंने इंडोर स्टेडियम में उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी संजय सिंह को, उन्होंने, उनके बोलने पर मैंने अपने निजी पॉकेट से 1 लाख रुपया, बैडमिंटन एसोसिएशन का मैं उस वक्त सेक्रेटरी था, मैंने 1 लाख रुपया जमा किया था। बाद में वो पैसा रिफंड हो गया, लेकिन इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार नहीं हुआ। तो कहने का चीज है कि वोट के लिए शहाबुद्दीन साहब हैं, वोट पर उनको हिंदू मुस्लिम करके लोग वोट ले लेगा। लेकिन शहर, हमने मोर का मिसाल दिया, इसलिए मिसाल दिया कि शहर है, शहर में जो दिखता है पूरी दुनिया में दिखता है। सिवान का नाम इतना फेमस है, भाई वेयर आर यू बिलोंग फ्रॉम, तो आप कहते हैं कि सिवान से बिलोंग करते हैं। अगला सोचता है कि बाप सिवान कितना डेवलपमेंट है। यहाँ आइए तो शाम में 5 बजे के बाद से कहीं आपको मनोरंजन का कोई जगह नहीं है, कहीं आप बैठ के नहीं कर सकते हैं। वहां तो कम से कम इतना था ना कि प्लेयर खेल रहे थे, शाम में आप फैमिली के साथ जाके जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट, जो सरकारी रेस्टोरेंट था, वहां पे लोग जाकर के खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। तो अब तो शहाबुद्दीन साहब नहीं ना आकर के उसका जीर्णोद्वार कराएंगे, या ताजमहल का और लाल किला का शाहजहां साहब आके कराएंगे। जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री होंगे, जो उस संस्कृति मंत्री होंगे, वही तो करेंगे। तो करना तो इन्हीं लोग को है। रहा बात कि मैं अवध बिहारी चौधरी जी को इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो पहल करते, क्योंकि उस वक्त वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, प्रेजेंट में यहाँ के विधायक हैं, अगर उनको कुछ नहीं करना है, चाहते तो करवा सकते। 2 करोड़ रुपया मात्र उनको देना है। अगर 3 करोड़ का बजट होगा तो उनके 5-6 विधायक हैं, आप एमएलसी हैं उनके, विनोद नारायण यादव हैं, उनसे ले लें 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया उनसे क्या बोलते हैं, विनोद जायसवाल जी से ले लें। 3 करोड़ में तो इतना खूबसूरत स्टेडियम हो जाएगा। तो सच्ची श्रद्धा तभी इन लोगों की पूरी होगी जब शहाबुद्दीन साहब का ये होगा। शहाबुद्दीन जब टूट के बनेगा तो जो मत उन्हीं का नाम लिखाएगा, शहाबुद्दीन साहब का मत नहीं लिखाएगा, नाम तो रहेगा मजूल हक। अच्छा, ये लोग बस यही चाहते हैं कि अगर वहां हम काम करवाते हैं तो शहाबुद्दीन का नाम फिर से जिंदा हो जाएगा। यही रीजन है। और अवध बिहारी चौधरी जी हो, इतने दिन से यहाँ के विधायक रहे, चाहे जो भी विधायक रहे, एक भी राजेंद्र स्टेडियम हो, चाहे कहीं कोई नया कार्य किए हो, कोई पार्क बनाए हो, कुछ बनाए हो तो दिखा दे। शहर में ना एक अच्छा घूमने के लिए पार्क है, ना आपको शहर में मनोरंजन करने के लिए बच्चे के लिए कोई खेलकूद का मैदान है। एक बच्चा कुचा राजेंद्र स्टेडियम है, जिसकी हालत इतनी बुरी है कि उसमें सुअर और बैल गाय, दिन में आप जाइए तो जाकर के देखिए दरवाजे खुले रहते हैं और उसमें जाके चढ़ते हैं। उसमें तो कुछ क्रिकेट एकेडमी चलती है, जिनके वजह से उस स्टेडियम का रख रखाव हो जाता है, थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो वो भी इतने बुरे हाल में हो जाते कि लोग स्माइकर उसके सारे इन्वेस्टर तोड़ करके ले जाकर के बेच देते। शुरू में जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी से मैं मिला था इंडोर स्टेडियम और राजेंद्र स्टेडियम के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 95 लाख रुपया राजेंद्र स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए दिया।
और 95 लाख रुपया से आप जाके देख सकते हैं कि शेड गैलरी से लेके चारों बगल उनका मरम्मत हुआ और रोगन हुआ, पूरा पेंट हुआ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन वो गए थे इंडोर स्टेडियम के लिए भी, लेकिन यहाँ की इतनी गंदी राजनीतिक है कि उनको लोगों ने कानाफूसी कर करके और उसको ठंडे बस्तों में डाल दिया। तो मैं आज मीडिया के चैनल से और जदयू के उन नेताओं से मैं अपील करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब हैं, और खास करके मैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी और रमेश सिंह कुशवाहा जी से कहेंगे कि आप तअस्सुब छोड़ करके आप इंडोर स्टेडियम के लिए सोचिए, और अब ना शहाबुद्दीन साहब बनाने आएंगे और ना कोई आएगा। जो प्रेजेंट सांसद और विधायक है वही अपने मत से बना सकता है या खेल मंत्रालय से बन सकता है। तो यही मेरी अपील है, और मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि मोर खूबसूरत है, उसका पैर बदसूरत है, उसी तरह सिवान शहर चारों बगल बहुत खूबसूरत है, लेकिन शहर का हेडक्वार्टर बदसूरत है। इस पे आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरी बातों को गंभीरता से लें और इस पे उसके जीर्णोद्धार के लिए सोचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता माजरफी और इंदौर स्टेडियम के सचिव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम जो है प्रगति यात्रा के तहत कार्यक्रम सिवान में 7 तारीख को है। सिवान में कई शिलान्यास भी मुख्यमंत्री को करने हैं और कई जगहों का भ्रमण भी करना है। इस बीच बीजेपी नेता खुद अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और प्रगति यात्रा का विरोध कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो पे, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।